स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे बताएंगे क्लास 10 हिंदी के 30 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, और इस बार आप सभी के 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी कि बिल्कुल पक्का आएगा आप सभी के हिंदी के पेपर में। अगर आप लोग इस मात्र ये 30 बहुविकल्पी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी के एमसी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का यानी 20 नंबर बिल्कुल पक्का है, क्योंकि 20 नंबर का आता है तो यहाँ पे 20 नंबर आप सभी का बिल्कुल पक्का है। आप सभी के क्लास 10 हिंदी के पेपर में आने वाले सभी प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम आप सभी को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन बताएंगे जो सभी प्रकार के होते हैं और आपके हिंदी के पेपर में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग भी इस बार बोर्ड एग्जाम में टारगेट बनाओ कि आप सभी का, ठीक है, इस बार 95% आए और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बने, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप सभी को इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे न तो सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बिल्कुल समझा कर बताएंगे, कोई भी रटी रटाई बात आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन क्या है? ठीक है, प्रश्न पहला है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे विधा पूछ रखा है। ठीक है, विधा का मतलब क्या है कि ये जो क्या भूलूं क्या याद करूं रचना है, ठीक है, ये निबंध है, नाटक है या कहानी है या आत्मकथा है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में यानी 2 से 3 आपके हिंदी के बहुविकल्पी क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे ही होते हैं, और यही क्वेश्चन में आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसलिए हम आप सभी को कहते हैं जब भी आप लोग कोई भी रचना को याद कीजिए तो आप लोग उसका विधा जरूर याद कीजिए और वो किसकी रचना है इसको याद कीजिए। ठीक है, 3 चीजें, तभी आप लोग हिंदी में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पेपर में सही कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये क्या भूलूं क्या याद करूं है, ये आत्मकथा है। ठीक है, क्या है? आत्मकथा है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। और ये किसका है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी का है, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी है। ठीक है, तो ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके पेपर में आ चुका है और इस बार भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है झरना किसकी रचना है। ठीक है, झरना किसकी रचना? पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, सूरदास का और महादेवी वर्मा का। ठीक है, तो झरना जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। झरना हो गया, आंसू, तितली, इरावती, अपूर्व, ये सब क्या है? ये जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव है। देखिए हास्य रस, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में अब रस वगैरह जो है उसको लिखने के लिए नहीं आएगा, रस छंद अलंकार को, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक है, जैसे उसका स्थायी भाव पूछ लेगा, और छंद हो गया तो उसमें कितने चरण होते ये पूछ देगा। ठीक है, और जैसे अलंकार हो गया तो आपको अलंकार पहचानना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? पहला है हास, दूसरा करुण, ठीक है, और सी है शांत, और यहाँ पे डी है भय। तो यहाँ पे हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे 4 कथन दिए हुए, 4 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए, उसमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव सही है कथन, उसको आपको लिखना है। और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में, ठीक है, जरूर आता है। यानी हम आपको हिंदी के पेपर में आने वाले सभी प्रकार के प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि है। तो देखिए ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये क्या है? ये सुप्रसिद्ध कवि नहीं है, ये लेखक है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? गलत हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, ये भी गलत है, क्योंकि जो ममता है वो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य नहीं है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य तो कामयानी है। ठीक है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन यहाँ पे सी, क्योंकि गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद जिनका पूरा नाम है, उनका सुप्रसिद्ध क्या है यहाँ पे उपन्यास है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, ठूठा आम किसकी रचना? ये भी क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठूठा आम, तो यहाँ पे ठूठा आम किसकी रचना? पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है,
भगवत शरण उपाध्याय का है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और रामधारी सिंह दिनकर का है। तो ये जो ठूठा आम है ये भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है प्रश्न 6वां, एकांकी सम्राट कहा जाता है, यानी एकांकी का सम्राट किसे कहा जाता है? तो वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा या राम कुमार वर्मा को एकांकी का सम्राट कहा जाता है और इनकी प्रमुख एकांकी जो है वो दीपदान है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले हमने बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखे इस टॉपिक पे वीडियो भी बना चुके, और जो हिंदी का वायरल पेपर था जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है, इस टॉपिक पर भी हमने वीडियो बना दिया है, यानी वायरल पेपर भी हिंदी के सभी बना चुके। तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा या इसी वीडियो के लास्ट में आप सभी को वो प्लेलिस्ट वीडियो के दिख जाएंगे, वहां पे आप लोग क्लिक करके देख लीजिए। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सरस्वती पत्रिका के जो संपादक है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। यहाँ पे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है देखिए, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखिए ऐसे आपके छंद इस तरह से आएंगे, तो आप लोग क्लास 10th में आपको रोला और सोरठा छंद पढ़ना है, तो आपको उनकी मात्राओं को भी याद रखना है, उसके उदाहरण को भी याद रखना है, ठीक है। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी 24 मात्राएं होती है। 9 क्वेश्चन, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? ठीक है, तो ये जो उदाहरण है ये करुण रस का उदाहरण है, इसलिए जो करुण रस है यहाँ पे, यानी इसमें अगर पूछता कि इसमें इसका स्थायी भाव क्या होगा तो इसका शोक होगा, ठीक है, और इसमें रस पूछ रखा है तो यहाँ पे करुण रस होगा, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए श्री राम प्रभु के, ठीक है, कमल रूपी चरणों की वंदना की गई है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूपक यानी उनसे उनके भेदभाव का आरोप है उसमें, ठीक है, यानी उनके चरण और कमल में भेदभाव का आरोप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार में क्या होता है, भेदभाव का आरोप होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। उसके बाद नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं, ठीक है, तो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, चिदम्बरा किसकी रचना है? ठीक है, तो चिदम्बरा किसकी रचना यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त की है, सुमित्रानंद पंत की है, केशव की है या रामनरेश त्रिपाठी की है? तो देखिए जो चिदम्बरा है, ठीक है, वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पथिक कृति के लेखक हैं, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन है, अज्ञेय है जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी है, राम नरेश त्रिपाठी या रसखानी हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी राम नरेश त्रिपाठी जो है वो पथिक कृति के लेखक है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1800, ठीक है, 1889 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था वो 1889 ईस्वी में हुआ था, और कहीं कहीं आपको 1890 भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग 90 और यहाँ पे 89 दिया है, ठीक है, दोनों में से एक, तो आप लोग उसी ऑप्शन को सही लिखोगे, क्योंकि इनके जन्म में क्या है, मतभेद है, दोनों होता है, तो इसलिए आप लोग इसमें से कोई ऑप्शन दिया उसको आप लोग सही लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पुत्र का पर्यायवाची है, ठीक है, तो यहाँ पे सूत होता है, सूता, तन्या या आत्मजा। तो यहाँ देखिए पुत्र का पर्यायवाची होता है जो सूत होता है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है अध्वंतः में कौन सी संधि है? ठीक है, तो अध्वंतः में क्या है, यड़ संधि, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, महत्व में प्रत्यय है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रखा है, प्रत्यय पूछ रखा है, इसका मतलब कि प्रत्यय में आप सभी को जो शब्द दिया रहता है उसके पीछे के वर्ड को आपको देखना होता है, ठीक है। तो इसमें पीछे क्या लगा है, त्व लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी त्व जो है वो महत्व में प्रत्यय है। नेक्स्ट है नदीसु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो देखिए नदीसु यानी जहां पर भी यहाँ पे लास्ट में सु आ गया, ठीक है, तो ये है बहुवचन है और ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। कोई भी बालके सु आ गया, ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हस्तु शब्द हस्त धातु के किस लकार का रूप है? तो हस्तु यानी यहाँ पे तू अगर आ गया, ठीक है, तो वो लट लकार का होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है भाप का तत्सम होगा, तो भाप का जो तत्सम होगा वो वाष्प होगा, ऑप्शन ए राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यामा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का है, महादेवी वर्मा का है, चारामचंद शुक्ल का है कि अज्ञे का है? तो यामा जो है वो महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 21 क्वेश्चन हुआ था और फिर से यहाँ पे 1-2 चालू हो गया, ठीक है, यानी टोटल 30 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। कलम का सिपाही की रचना किसने की थी? तो प्रेमचंद किए थे कि अमृत राय की, जयशंकर प्रसाद या श्याम सुंदर दास, ठीक है। तो जो कलम का सिपाही है वो अमृत राय का है और ये किस विधा की है? तो ये जीवनी विधा की, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखिए। पूछ देगा यहाँ पे कलम की सिपाही किस विधा की रचना है, दे देगा निबंध, जीवनी, आत्मकथा, ठीक है, या उपन्यास। तो यहाँ पे जो कलम की सिपाही वो अमृत राय की जीवनी है, इसको भी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? देखिए जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी युग के लेखक हैं, ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। और छायावादी युग के 3 और लेखक है, आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिए, पंत, निराला, वर्मा, प्रसाद, ठीक है। पंत का मतलब सुमित्रा नंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा महादेवी वर्मा, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, तीनों ये चारों जो है वो छायावादी युग के लेखक हैं। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जो थे उनके द्वारा संपादित जो पत्रिकाएं थे वो मर्यादा था और एक हंस पत्रिका था। 2 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादक किया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बर्फ की गुड़िया के रचनाकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बर्फ की गुड़िया का जो रचनाकार है वो जयप्रकाश भारती हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, ये मेरी 101% गारंटी है, ठीक है। आप लोग मात्र ये जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे आप लोग सिर्फ उसी को तैयार कर लीजिए, बस आपका 20 नंबर हिंदी के पेपर में बिल्कुल रखा हुआ है। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है रस मीमांसा किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे देखिए फिर से विधा पूछ रखा है, ठीक है। तो जो रस मीमांसा है वो आलोचना है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है और ये रामधारी सिंह दिनकर का है। नेक्स्ट है विचार विधि किसकी रचना है? देखिए यहाँ पे भी रचना पूछ रखा है विचार विधि, तो विचार विधि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बी राइट है। इनका जीवन परिचय भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग नहीं देखे हो, ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इनके जीवन परिचय को भी आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय अपना विद्यालय, तो वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और जो भी आपको जीवन परिचय चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, ठूठा आम किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे फिर से विधा पूछ रखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछ रखा था किसकी रचना है और यहाँ पे विधा पूछ दिया, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में कंटिन्यू आने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ठूठा आम जो है वो निबंध है, ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, ए राइट है। तो कंकाल किसकी कृति है? ठीक है, तो कंकाल, तितली, इरावती, अपूर, ये सब क्या है? जयशंकर प्रसाद की रचना, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा का रचना है, तो महादेवी वर्मा की जो रचना है वो यामा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। इंद्रजाल के रचनाकार हैं, इंद्रजाल के रचनाकार कौन है? बाबू गुलाब राय हैं, जयशंकर प्रसाद है, जयप्रकाश भारती है, रामवृक्ष बेनीपुरी है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है, जयशंकर प्रसाद इंद्रजाल के रचनाकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ठीक है, तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है और यहाँ पे चंद्रवरदाई इसके रचनाकार है, ठीक है, आप लोग इसको तैयार रखिए। तो ये रहे 30 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो आपका इस बार क्लास 10 हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। और पूरी हिंदी की तैयारी आप लोग हमारे चैनल से कीजिए, क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग हमारे चैनल से अगर करोगे तो आप सभी का 2024 बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर बिल्कुल पक्का है, आप लोग बिल्कुल टॉपर बनोगे, ठीक है, क्योंकि हर साल हमारे चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट न कि सिर्फ जिला टॉप करते हैं बल्कि प्रदेश टॉपर भी बनते हैं। तो आप लोग भी हमारे चैनल से पढ़िए और प्रदेश टॉपर, जिला टॉपर बनिए। और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, और आप लोग लाइक कीजिए। और आप सभी लोग अगर इसका PDF चाहिए आपको तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।